सैनिक ने स्नाइपर राइफल पर एक जैकेट पहनाई, फिर उसे एक टोपी भी पहनाई और फिर पुतले को ऊंचा उठा लिया। और सैनिक ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि सामने के स्नाइपर को बाहर निकाला जा सके, पर दुश्मन मानो पहले ही उसकी चाल समझ चुका था। स्नाइपर के हमला करने से पहले ही टोपी सैनिक की थकान के कारण खुद ही नीचे गिर गई। एलन काफी देर से इस दीवार के पीछे फंसा हुआ था। 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, ऊपर से घुटने में गंभीर चोट लगी थी। एलन ने बंदूक निकाली और आत्महत्या करना चाहा, पर किस्मत का मारा वो आखिरकार हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही एलन बेबस हो गया, किस्मत ने उसे एक मौका दिया। चारों ओर अचानक एक तेज हवा चलने लगी। तेज हवा ने धूल उड़ा दी। ये प्रकृति द्वारा दिया गया धुएं का बम नहीं था। उत्साहित एलन घायल पैर घसीटते हुए पत्थर की दीवार के किनारे एक दरार पर पहुंचा। उसने फैसला किया कि जब दृश्यता 1 मीटर से भी कम हो तो वो बाहर भागेगा और मरे हुए साथी के पास पड़ा सामान वापस लाएगा। एलन ने मन में 3 तक गिना। 1 गिनते ही वो लंगड़ाते हुए तेजी से भागा, पर तभी सामने के स्नाइपर ने भी उसे देख लिया। उसके गोली चलाने से पहले ही एलन एक झटके में आड़ के पीछे छिप गया। साथी का सामान और एक वायरलेस लेने के बाद उसने फिर से धूल भरी आंधी का इस्तेमाल करके खुद को छिपाने का फैसला किया, पर घायल पैर ने उसकी तेजी से हिलने की क्षमता छीन ली थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद एलन ने हिम्मत जुटाई और फिर से भागा। हालांकि दृश्यता कम थी, स्नाइपर ने फिर भी उसे देख लिया। शुक्र है विशाल धूल भरी आंधी ने उसके नजर के दायरे में बाधा डाली, जिससे एलन बाल बाल बच गया। पर स्नाइपर भला उसे मारने का इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ता, इसलिए वो एक के बाद एक दीवार पर गोलियां बरसाने लगा। पुरानी और कमजोर पत्थर की दीवार जल्द ही गोलियों के जोर से गिर गई। ये देखकर एलन बस जोर जोर से हिलने लगा। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद उसने पास बड़ा बैग उठाया और अंदर का सामान बाहर निकाल दिया। ये देखकर कि अभी भी आधी बोतल मिनरल वाटर बची है, मानो उसे खजाना मिल गया हो। ढक्कन खोला और मोटे होंठ तुरंत बोतल के मुंह से लग गए। एक बूंद भी बर्बाद नहीं की, सब पेट में डाल लिया। थोड़ी ताकत मिलने के बाद एलन ने साथी का वायरलेस उठाया। वो हेडक्वार्टर से मदद मांगना चाहता था, पर उसका अंजाम भी अपने जैसा ही हुआ। वो भी स्नाइपर की गोलियों से खराब हो गया था, पर किस्मत ने साथ नहीं छोड़ा। हेडफोन से अचानक कुछ चरमराहट की आवाज आई। एलन एक पल में समझ गया कि अभी अभी स्नाइपर द्वारा गिराया गया साथी शायद अभी भी जिंदा है, और चरमराहट की आवाज उसकी सांसों की आवाज है। और जैसा एलन ने सोचा था, मैथ्यू अभी भी जिंदा था। समय वो ज्यादा हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि स्नाइपर को पता चल जाएगा कि वो मरा नहीं है और वो उसे फिर से गोली मार देगा। वो धीरे धीरे अपने कॉलर के अंदर से एक छोटा सा शीशा निकाला। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके उसने एलन को अपने जिंदा होने का सिग्नल भेजा। साथी को जिंदा देखकर एलन ने तुरंत उसे बताया कि उसने स्नाइपर की जगह का पता लगा लिया है। वो 12 बजे की दिशा में कचरे के ढेर में है। साथ ही उसे अपनी जानकारी जोर से बताई। शीशे के जरिए मैथ्यू ने भी दूर का बड़ा कचरे का ढेर देखा। इसके तुरंत बाद हाथ बढ़ाया, दुश्मन का ध्यान न खींचने के लिए। वो बस धीरे धीरे पास पड़े हथियार के पास पहुंच सकता था, और धूल भरी आंधी की आड़ में स्नाइपर को भी आसपास की चीजें साफ नहीं दिख रही थी। जब मैथ्यू ने बंदूक उठा ली तो धूल भरी आंधी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। साथी को दुश्मन को मारने का मौका देने के लिए एलन ने हथियार उठाया और आसमान की ओर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हरकत ने सफलतापूर्वक स्नाइपर का ध्यान एलन की ओर खींच लिया, और मौका सिर्फ एक बार मिलता है। मैथ्यू ने तुरंत स्नाइपर की मुद्रा बनाई, फिर सामने के कचरे के ढेर पर निशाना साधा। सफलता या असफलता इसी पर निर्भर थी।